हाय एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत जानेंगे और प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रतिशत का साइन होता है ऐसा, इसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है 100। जब भी आपको प्रतिशत मिले, आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इसका मतलब होता है 100। 100 होता है इसका मतलब। और इसका जब 100 मतलब होता है तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 पर जो भी गणना की जाती है, 100 पर जो गणना होती है, जो गणना मतलब कैलकुलेशन होता है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। 100 पर जो भी कैलकुलेशन होता है उसे हम प्रतिशत कहेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 में जो भी घटनाएं होती है, 100 में जो भी घटना घटती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। 100 में जो भी घटना घटेगी वो आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इसका आप इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ हम आपको प्रतिशत कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 आम है, आपके पास 100 आम है और 100 में से आपके पास 50 आम सड़ गए। 50 आम सड़ गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 100 आम आपके पास था, आपका 50 आम सड़ गया। आप इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे दो तरीका की आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि 100 है, 100 पर गणना करना है, 100 पर ही गणना हो रहा है क्योंकि गणित में 100 है। तो 100 में जितना आम सड़ गया उसे हम प्रतिशत में डायरेक्ट कह देंगे। जैसे आपके पास 100 आम था और 100 में 50 आम सड़ गया, तो आप कह सकते हैं कि 50% आम सड़ गया। 50% आम सड़ गया। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में 50 आम सड़ा है, 100 में 50 आम यहाँ सड़ा तो आप 50% कहेंगे। अगर 100 में यहाँ पे 25 आम सड़ता तो आप कहते हैं कि 25% आम सड़ गया। अगर 100 में 10 आम सड़ जाता तो आप यहाँ पे कहते हैं कि 10% आम सड़ गया। अगर 100 आम में से 1 आम सड़ जाता तो आप कहते हैं कि 1% आम सड़ गया। मतलब इस तरह से क्रम चलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 100 में ही होना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए, अगर उल्टा दिमाग लगाएं, 100 में 50 आम सड़ गया तो 50% आम सड़ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बचा कितना सही आम। तो चूंकि 50 आम सड़ गया तो 50 आम अच्छा रहेगा, तो 50% उसको भी कहेंगे कि 50% आम जो है वो अच्छा था। 50% आम अच्छा है और 50% सड़ गया। अब देखिए, दूसरा एक हम गणित लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में से आपका 40 रुपया जो है वो भूल गया। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया था, 40 रुपया आपका क्या हुआ? भूल गया। तब आप इसका प्रतिशत कैसे निकालिएगा? 100 रुपया में 40 रुपया भूल गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 100 में 40 भूल गया तो आप कहेंगे कि 40% मेरा रुपया भूल गया। 40% भूल गया। क्योंकि 100 पे गणना हो रही है, यहाँ पे 100 है, इसलिए आप 40% डायरेक्ट कह सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे 200 रहेगा, 500 रहेगा, 700 रहेगा, 400 रहेगा, तब हम उसे कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में बने रहिए और अभी इसे सीख लीजिए। अब 100 रुपया में 40 रुपया भूल गया, यहाँ पे रुपया लिख देते हैं, या छोड़िए जगह नहीं है। 40 भूल गया तो 40 रुपया हम कहेंगे कि 40 रुपया भूल गया। अब देखिए बचा कितना? 100 में 40 भूल गया तो 60 रुपया बचा, तो आप कहेंगे कि 60% जो है, 60 रुपया बचा है, तो आप 60% कह सकते हैं। जितना बच गया, 40 भूल गया तो 60 बचा, तो 60% आप कह सकते हैं कि बच गया। 60% बच गया और 40%
भूल गया, दोनों को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। तो ये था। अब चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। अब देखिए 200 में 40 आम अगर सड़ जाते हैं तो आप इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। एक एक नियम से बनाना होगा इसे कि 200 में 40 आम सड़ गए, 200 में 40 आम सड़े, तो फिर आपको यहाँ पे एक लिखना होगा कि एक में कितना सड़ेगा। तो दोनों को आप बट्टा कर दीजिए, 40 ऊपर 200 नीचे, इतना आम सड़े एक में। और फिर आपको लास्ट में 100 लिखना होता है कि 100 में, चूँकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 लास्ट में लिखना होगा, 100 पर कैलकुलेशन करना होगा। तो 100 गुने 40/200 आम सड़े। अब इसे आप काट दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से ही 40 के बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, मतलब टोटल आया 20 आम। 20 आम जो है सड़ गया। तो 20 आम कितना में सड़ा, 100 में 20 आम। 200 में 40 आम था, 100 में 20 आम सड़ा, तो आप कहेंगे कि 20% आम जो है सड़ गया। तो ऐसे निकालते हैं प्रतिशत फ्रेंड्स। इसके लिए आपको एक एक नियम याद रखना होगा। इसे चूकी बोलते हैं और इसे इसीलिए बोलते हैं, आप ये साइन लगा सकते हैं। तो अगर आपको एक एक नियम नहीं पता तो मेरे चैनल पर वीडियो डला हुआ है, आप उसे देख लीजिए, एक एक नियम कैसे बनाते हैं। ये स्मार्ट तरीका है कि परसेंटेज निकालने का। अगर आपको यहाँ पे 500 रहता कि 500 में अगर 40 आम सड़ गए तो इसको भी उसी तरीका पे बनाते। अगर रहता कि 1500 में 600 जो है वो आम सड़ जाते हैं, तो यही तरीका था। और कितना भी क्वेश्चन बदलेगा तो तरीका यही लगेगा, आपको 100 में निकालना होगा। यहाँ पे आप शुरू वाला लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर लास्ट में 100 लिखेंगे, और जो काट कुट के आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। कितना भी बदल करके देगा तो आप इसी तरह परसेंटेज निकालेंगे। अब आपके लिए एक क्यूज है, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएंगे कि अगर 300 आम में 150 सड़ गया तो कितना परसेंट सड़ गया। आप हमें कमेंट करके बताएं कितना प्रतिशत सड़ गया। कमेंट करिए और इसका उत्तर हमें बताइए।